राजद कार्यालय पहुंचे थे तेजस्वी यादव और भरे मंच से ये पूछने लगे, ये बताने लगे कि मेरी उम्र अभी ज्यादा नहीं है, लंबी राजनीति करना चाहता हूं, बिहार के राजनीति में रहना चाहता हूं। तेजस्वी यादव जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है बिहार विधानसभा के। और इसी दौरान इसमें जब तेजस्वी यादव राजद कार्यालय पहुंचे तो जो तेजस्वी यादव जिस कार्यक्रम को लेकर पहुंचे थे उस दौरान मंच पर जब थे तो तेजस्वी यादव ने ये बात बताने लगे कि आप लोग मेरी उम्र जानते हैं, ज्यादा उम्र नहीं है, अभी बिहार की राजनीति में रहना चाहता हूं और बिहार की राजनीति करना चाहता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप लोग हमको वोट करिए, बार बार अगर एक ही बीज उगाइएगा तो वही फसल होगा ना। इस बार बीज बदलिए और फसल बदलिए, जो बात तेजस्वी यादव हर जगह बोलते हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव में इस बार तेजस्वी यादव को सीएम बनना है। 5 साल के लिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री जो है वो अगले 5 सालों में जो बनना है। इसी कारण से तेजस्वी यादव अब रोज रोज राजद कार्यालय पहुंच रहे हैं, सभी विधायकों को, सभी कार्यकर्ताओं को वहां पर बुला रहे हैं और उन लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, चाहे सीट बंटवारे को लेकर हो, चाहे चुनाव को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर तेजस्वी यादव मीटिंग करते दिखाई दे रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। अब इसी दौरान जब मंच पर पहुंचे तेजस्वी यादव तो ये पूछने लगे कि आप लोगों को क्या मेरी एज पता है? मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, मैं ज्यादा बड़ा नहीं हूं, अब जितनी भी उम्र है इसी उम्र से बिहार की मैं लंबी राजनीति करना चाहता हूं। अगर आप लोगों को नीतीश कुमार को फिर से लाना है, जो कि अब उनकी चिंता होती है हमें कि अब इस हालत में हो गए हैं कि बिहार में अब चला सकते हैं क्या बिहार को? ये भाजपा वाले तो उनको चला रहे हैं, तो नीतीश कुमार कैसे चलाएंगे बिहार को? तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को माई बहन मान सम्मान योजना देंगे, 2500 रुपए उनके खाते में डालेंगे, आर्थिक मदद होगी, बिहार से गरीबी हटेगी, बेरोजगारी हटेगी, पलायन हटेगा, महंगाई हटेगी। ये बातें तेजस्वी यादव कह रहे हैं और साथ साथ ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि आप लोग हमको वोट दीजिए, बिहार की दशा को सुधार देंगे। अब देखिए, इस बार असेंबली इलेक्शंस है, तेजस्वी कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं। पिछली बार तेजस्वी शायद सीएम बन चुके होते, अभी तेजस्वी यादव सीएम होते, लेकिन कांग्रेस ने जो है सिर्फ और सिर्फ 19 सीटों पर कांग्रेस जीती। कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब था, इसी कारण से तेजस्वी यादव सीएम बनने से चूक गए और सीएम नहीं बन पाए। अगर आज कांग्रेस का प्रदर्शन उस दिन अच्छा होता तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अभी मुख्यमंत्री होते। हालांकि इसीलिए इस बार तेजस्वी यादव सीटों को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 70 सीटें कांग्रेस को किसी भी हालत में नहीं देंगे, हो सकता है कि दे आने वाले समय में, लेकिन फिलहाल उनका मूड देखकर, उनका बयान देखकर ये लगता है कि तेजस्वी 70 सीटें नहीं देंगे। लेकिन मंच से जब तेजस्वी ये बात कहने लगे कि आप लोग मेरी उम्र जानते नहीं है, मेरी उम्र अभी बहुत कम है, मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूं और लंबे समय तक बिहार की राजनीति करना चाहता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव को बिहार की जनता स्वीकारेगी कि नहीं वो पता चलेगा, लेकिन हर एक मुद्दे पर, चाहे शराबबंदी में तारीख को लागू करना हो, चाहे मुसर भुइयां समाज में, चाहे राजपूतों के समाज में, सब जगह तेजस्वी यादव जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप लोग हमको वोट दीजिए और हमको वोट दीजिएगा तो बिहार की दशा और दृष्टि दोनों सुधार देंगे। क्योंकि बिहार अभी जिस हाथों में है वहां पर अपराध बढ़ रहा है, बलात्कार आप देखिए आए दिन, लेकिन नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो है उनको हाईजैक कर लिया है भाजपा ने। ये बातें हम नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष कहते हैं। इसके साथ ही वो बार बार कहते हैं कि मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूं कि एक मौका दीजिए, हमको बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, अगर काम नहीं करेंगे तो हटा दीजिएगा, कोई हाथ पैर थोड़ी बांध के रखा है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जब हम 17 महीने थे, 19 महीने थे तो हमने बहुत काम किया, कितने युवाओं को रोजगार दिया,
लेकिन आपके तेजस्वी को कभी 5 साल काम करने का मौका ही नहीं मिला। कभी भी हम लोगों को 5 साल काम करने का मौका नहीं मिला। जब भी हम काम करना शुरू करते थे तो चाचा जी पलट जाते थे, तो चाचा जी इधर से उधर हो जाते थे, इसीलिए हम काम नहीं कर पाए। फिलहाल तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है, अपनी उम्र जो है ये बता दिया है कि आप लोग मेरी उम्र अभी नहीं जानते हैं, बहुत कम है, लेकिन मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूं। बिहार की राजनीति में जो है आप लोग मौका दीजिएगा तो लंबी राजनीति करना चाहता हूं। राजद कार्यालय पहुंचे थे और इसी दौरान मंच पर तेजस्वी यादव ने इन सभी बातों का ऐलान कर दिया। आने वाले चुनाव में तेजस्वी ये जनता को भी दिखा रहे हैं कि देखिए कितने हम एक्टिव हैं, एक बार हमको सत्ता में लाइए। जहां जहां अपराध होता है वहां उनके विधायक मौजूद होते हैं, कॉल करके बताते हैं। तेजस्वी यादव जाते हैं, अभी बीते दिनों आरा पहुंचे थे, आपने देखा जो मृतक हैं उनके परिवारों को 1-1 लाख रुपया, घायलों को 50-50 हजार। तो तेजस्वी यादव ये चीज बता रहे हैं कि देखिए हम जनता के लिए अभी से काम कर रहे हैं, बिना सत्ता में भी नहीं है, लेकिन आप अगर सत्ता में लाइएगा तो हम जो है वो जनता के लिए और भी काम करेंगे। फिलहाल मंच से उनका एक वीडियो देखिए जिसमें वो अपनी उम्र को लेकर जो है वो बयान दे रहे हैं और तालियों की घरघराहट जो है वो शुरू हो जाती है। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, उनके बात में। भय मुक्त वातावरण आप लोगों को दिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है। दोषियों को, अपराधियों को वो कड़ी सजा देने का काम करेगा। ज्यादा उम्र मेरा नहीं है, 36-37 साल के हैं, हमको भी लंबी राजनीति करनी है। इसलिए आप लोगों को कहना चाहते हैं कि अपराधियों से, लॉ एंड ऑर्डर से हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है किसी भी कीमत पर। जो बीजेपी के लोग केवल डराते हैं, धमकाते हैं कि जंगल राज आ जाएगा, आज क्या स्थिति, एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए, भारत सरकार का आंकड़ा देख लीजिए, आंकड़े में तो ये दिखाता कि अब जो है सबसे ज्यादा अपराध अब जाकर के बढ़ा। तो तय आप लोगों को करना है और आप लोगों के मान सम्मान में हम लोग कोई कभी जो है छोड़ने वाले नहीं हैं। लोग जीएसटी से परेशान, छोटे व्यापारी परेशान हैं, आप लोगों को खत्म करने की साजिश की जा रही है, आप लोगों के खिलाफ गलत नीतियां बनाई जा रही हैं। इसलिए ये समय आया है कि एक मौका और परिवर्तन करने का, ताकि आप भी देख सके और आकलन कर सके कि कौन सी सरकार बेहतर है। तो आप सब लोग जानते हैं, एक ही ब्रांड का बीज अगर खेत में रोपिएगा 20 साल तक तो फसल भी ठीक नहीं आएगा, जमीन भी बंजर हो जाएगा। अब समय आया है नए ब्रांड का नया बीज रोपने का, ताकि फसल भी अच्छा हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। तो आप सब लोग यहाँ इतनी बड़ी तादाद में जुटे हैं, बामा साहब जी के जयंती के अवसर